हेलो दोस्तों, पॉइंटेड क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन, है ना। ये टॉपिक दोस्तों क्लास 9th के बच्चों के लिए, क्लास 8th के बच्चों के लिए और 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनफैक्ट जितने भी कंपटीशन लेवल एग्जाम्स होते हैं उसमें रैशनलाइज करने को आता है और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है दोस्तों। बस आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरी देखिए और मैं आपको वादा करता हूं आज के बाद आपको रैशनलाइज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों, रैशनलाइज होता क्या है, रैशनलाइज का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है। रैशनलाइज का मतलब है कि कोई भी चीज रूट में, अगर जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 1/√2 लिखा मैंने, है ना दोस्तों। तो ये देखो डिनोमिनेटर मेरा रूट है ना। तो रैशनलाइज करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे नीचे से रूट हटाना है ना दोस्तों। अब आप डर गए होंगे कि रूट वाला, ज्यादातर बच्चे रूट को देखते डर जाते हैं और कभी भी एग्जाम्स में या कहीं भी वो क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने से भागते हैं, है ना दोस्तों। और हमें पता है कि भागना नहीं है। एक चीज आप हमेशा याद रखो दोस्तों, आप जिन चीजों से दुनिया में ज्यादा भागोगे वो चीज आपके पीछे उतनी ज्यादा आएंगी, है ना। तो ये इनसे नहीं भागना, ये बहुत आसान है और मुझे पता है कि ये 5 मिनट के अंदर आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है दोस्तों। देखिए, हमने लिखा 1/√2, है ना दोस्तों। तो हमने इसको रेशनलाइज करना है ना। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना। अगर √2 है ना, √2 है तो आपको ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। ये रूल होता है दोस्तों, ये तो पता होगा आपको। अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना दोस्तों। अब देखिए ये क्या बन गया। अच्छा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर क्या बचा? ऊपर तो सिर्फ √2 बचा। अब नीचे देखो क्या बचा दोस्तों? √2 इंटू √2, है ना। √2 इंटू √2, तो नीचे क्या हो जाएगा? √2 इंटू √2, √2 इंटू √2। और दोस्तों हम जानते हैं जब √2 इंटू √2 होता है तो क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। तो दोस्तों ये क्या बन गया? ये बन गया √2/2 एंड दिस इज माय आंसर दोस्तों। और यही मेरा आंसर है, हमारा आंसर आ गया है। यानी कि हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर में से रूट हटाया और ऊपर आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, लेकिन एक तरीके से हटाना है ना। और ये हमारा बेहतरीन तरीका था दोस्तों, हमने सॉल्व किया। चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं दोस्तों। कौन सा ले? चलो 1/√7 लेते हैं। तो दोस्तों क्या बताया मैंने आपको? मैंने अभी क्या बताया था? क्या करना है? नीचे वाले को आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब क्या बना? देखो ऊपर तो बना दोस्तों √7 और नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा √7 इंटू √7। और हमें पता है कि √7 इंटू √7 क्या होता है? ऊपर तो √7 हो गया और नीचे 7 हो गया। और दोस्तों ये मेरा आंसर है। और इस तरह से हम रैशनलाइज करते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो बहुत आसान थे, अभी 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं। अगर दोस्तों आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया 1/3√2 करते हो दोस्तों, फिर क्या करोगे? फिर भी वही करना, मैंने क्या बताया था, जो भी रूट में होगा उसको ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो दोस्तों, इसमें बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ रूट को मल्टीप्लाई करना है या 3 रूट दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों ये आपकी मर्जी है। देखो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा और दोनों तरह से आंसर एक ही आएगा, है ना। देखो, तो सबसे पहले मैं 3 रूट को ही लेके चलता हूँ। 3√2/3√2 पर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ऊपर क्या बचा दोस्तों? ऊपर तो बचा 3√2। अच्छा, नीचे क्या बचेगा? देखो 3 3 9, है ना। और √2 और √2 2 होता है ना। 3 3 9 और √2 और √2 होता है। तो टोटल क्या बना दोस्तों? ये बन गया मेरे पास 9 इंटू √2 इंटू √2। यही तो हुआ। 3 से 3 को इंटू किया और √2 से √2 को इंटू किया, तो 3 से 3 9 हो गया और √2 ये हो गया। अच्छा दोस्तों, ये √2 क्या बनता है? ये बनता है हमारे पास 2 बनता है। तो 9 इंटू 2 क्या हुआ दोस्तों? ये बन गया 3√2/18, है ना। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, 3 से 18 को काट देंगे, कितने बढ़ जाएगा? 6 बढ़ जाएगा। सो व्हाट इज माय आंसर? √2/6 दोस्तों, ये रैशनलाइज हो गया है। अब इसी को मैं 3 ना लेके सिर्फ √2 लेके करता हूं, है ना। आप लोग परेशान होते हो ना, आप सोचते हो कि 3√2 लेना है या सिर्फ √2 ही लेना है। तो देखिए अभी आपको ये आया, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अभी ये सॉल्व करना था हमें, हमने क्या किया? हमने सिर्फ √2 लेके किया। अच्छा, हमारा आंसर क्या आया था? आंसर आया था हमारे पास √2/6, है ना। देखते हैं यहाँ √2/6 आता ही नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पहुंचना है। तो
देखो ऊपर तो √2 ही रहेगा, है ना, और अच्छा यहाँ तो कुछ है ही नहीं क्योंकि हमने √2 किया, √2 क्या होता है 2 होता है, तो 3 इंटू √2 और √2 क्या हो गया √2 इंटू √2 और 2 √2 को मैंने क्या बताया था 2 होता है। तो दोस्तों आंसर आ गया ना आपका √2 3 इंटू 2, तो देखो दोस्तों √2/6 हमारा आंसर आ गया। यानी कि आप 3 √2 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे और सिर्फ √2 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो दोस्तों, है ना। ये था दूसरा टाइप। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में थोड़ा सा आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा 2√7/√11, है ना दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको करने के लिए फिर से मैंने क्या बताया, ऊपर कुछ भी हो आपको वो नहीं देखना है, आपको देखना है नीचे क्या है, जो नीचे होगा उसको ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए करते हैं √11/√11, ठीक है दोस्तों। अब आप बताओगे मुझे ऊपर क्या होगा, देखो अब ध्यान से समझना आपको, √7 और √11, देखो रूट जब अलग अलग होता है ना, अंदर यहाँ 7 है और यहाँ 11 है, तो और ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐड करने की बात आती है कि मुझे अगर √7 से √11 को ऐड करना होता तो यही आता, ऐड नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्तों रूट में, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा दोस्तों, 2 का 2 आया, 7 11 जा कितना होता है 77। मैंने टेबल सिखाए थे आपको, याद करो वो वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको 1 से लेके 100 तक टेबल लर्न करना सिखाया था। अगर आपको नहीं आते हैं टेबल तो अभी आप सर्च मारिए पॉइंटर क्लासेस लक्की सर टेबल 1 to 100 आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम यहां से आते हैं 2 7 इंटू 11 ये हो गया 77। अच्छा 11 ये क्या बना, ये तो 11 बना। अब क्या हमारा आंसर यही है? कोई लोग ये सोच रहे होंगे कि 11 से 77 कट जाता है ना दोस्तों। ये नहीं कटेगा क्योंकि ये रूट के अंदर है, ये तब तक नहीं कटेगा जब तक ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और हम इसके रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता दोस्तों। अगर हम इसके अंदर फैक्टर भी करेंगे तो ये 11 इंटू 7 ही होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग इसको बहुत धीरे धीरे से वीडियो पॉज कर करके बैक कर करके आप लोग देखेगा, आपको डेफिनेटली ये आ जाएगा दोस्तों। अब थोड़ा नया टाइप देखते हैं क्या होगा अगर नीचे होता है 1/5 प्लस √2। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं, सबसे ज्यादा क्लास 9th में आते हैं दोस्तों, ठीक है। देखते हैं। तो अभी तक तो क्या था, नीचे सीधा एक ही रूट था तो हमने सीधे उसको ऊपर डाल दिया था, लेकिन अब नीचे दो चीजें हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप ऐसा मत कहना कि अभी तो सर ने कहा था कि अगर √2 को भी ले जा सकते हो और 5 प्लस √2 को भी ले जा सकते हो। वो केस कब होता, वो तब होता दोस्तों अगर मैं 1/5 √2 करता ना, तो मैं यहाँ पर लिखता 5√2/5√2, या 5 नहीं भी लिखता तब भी चल जाता है ना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 5 प्लस √2 है, तो आपको अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको बीच में तो मल्टीप्लाई आएगा, अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर जब ऊपर माइनस किया है तो नीचे भी माइनस करोगे, है ना दोस्तों। तो आपने माइनस कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों अगला स्टेप क्या बना। अच्छा ऊपर 1 से 5 माइनस √2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 माइनस √2 ही आएगा। लेकिन नीचे देखो दोस्तों, नीचे ये देखो क्या बना, नीचे बना मेरे पास 5 प्लस √2 मल्टीप्लाई 5 माइनस √2। अच्छा दोस्तों आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, हम देखते हैं a² माइनस b², है ना दोस्तों। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। ये क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला याद नहीं होता। वैसे मैं एक दिन पूरे फॉर्मूले आपको समझा दूंगा और इस तरह से समझाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं, जैसे आप टेबल नहीं भूलोगे, है ना दोस्तों। तो ये फॉर्मूला होगा दोस्तों, है ना। अभी आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर बस a प्लस बी और a माइनस बी है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोनों को, क्या मैं इसको a² माइनस b² लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो a क्या है, ऊपर तो 5 माइनस √2 आएगा। अभी a क्या है हमारे पास, a था 5, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस b कौन है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे क्या बनता है, हमने किया 5 माइनस √2 दोस्तों। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, और मैं आपको स्क्वायर भी सिखाने वाला हूँ 1 से लेके 100 तक स्क्वायर कितनी जल्दी करते हैं ना दोस्तों, सब सिखाऊंगा। अच्छा माइनस, अच्छा √2 का स्क्वायर देखो हमेशा स्क्वायर से ना रूट कट जाता है, स्क्वायर से क्या करता है, रूट कट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बना क्या, बना क्या। अच्छा इसका मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊं दोस्तों, ये क्या होता है ना, देखो ऐसा होता है √2 का एक्चुअल में मतलब होता है 2 की पावर
1/2 होता है ना दोस्तों। √2 का एक्चुअल मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2 होता है। और लेकिन हमने तो इसका भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये 2 से 2 कट जाता है, तो इससे क्या बचा, 2 बचा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इस 2 से ये रूट कट जाएगा। तो दोस्तों क्या बना, 25 - 2 है ना दोस्तों। अब ये क्या बना, ऊपर तो जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन नीचे देखो 25 में से 2 गया तो क्या बचेगा दोस्तों, 23 बचेगा। और ये हमारा आंसर है दोस्तों। इस तरह से हम रेशनलाइज करते हैं। मैंने आपको इसमें रूट का कंसेप्ट भी समझा दिया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बैक जाइए, दोबारा देखिए, 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगर आपको समझ में आया, एक और क्वेश्चन लेते हैं, नहीं आया तो हम क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं 1/3 प्लस √2 है ना दोस्तों। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप बताओ कैसे किया था, हमने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर, अच्छा इस बार क्यों ना माइनस वाला ले लें, तो माइनस वाला लेते हैं ना, इस बार ले लेते हैं हम लेते हैं 4 प्लस √5/4 माइनस √5, इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये क्या बनेगा, फिर से करना वही है आपको, ऊपर है 4 प्लस √5 और नीचे है 4 माइनस √5। तो करना क्या था, नीचे वाले को देखना है, यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या करोगे, प्लस करोगे, ये बन गया 4 प्लस √5। ओके, नीचे क्या बनेगा, नीचे देखो, नीचे भी यही बनेगा, कि यहाँ माइनस में ये बनेगा 4 प्लस √5। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो दोनों सेम है, 4 प्लस √5, 4 प्लस, दोनों एक ही जैसे है ना। तो अगर मैं इस पूरे को x मान लूं और इस पूरे को x मान लूं, तो x इंटू एक्स क्या होता है दोस्तों, x स्क्वायर होता है ना। तो इन दो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 4 प्लस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपको फिर से बताया a माइनस बी, a प्लस बी, क्या बताया था मैंने अभी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो a कौन है, 4 का स्क्वायर माइनस बी 5 √5 का स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर। दोस्तों देखो फिर से यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं आपको फॉर्मूले भी सिखाऊंगा, एक एक फॉर्मूला आपको याद होगा और आप गर्व से कह पाओगे कि आपने लकी सर से पढ़ा है दोस्तों, आपने पॉइंटर क्लासेस से पढ़ा है दोस्तों। a प्लस बी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ऊपर वाले को हम इसी तरह से खोल देंगे, कैसे खोलते हैं, ऊपर वाले को देखो, इस वाले को इसको करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है, √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू √5, 2ab। अच्छा नीचे क्या है, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16। ओके, ये क्या बताया था मैंने, इससे ये कट जाएगा, तो 16 माइनस 5, ठीक है दोस्तों। ये क्या बना, इसको समझते हैं ना दोस्तों, ये क्या बना, इसको मैं आपको यहां समझाता हूं, ठीक है दोस्तों। यहां पे तो ये देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 प्लस √5 का ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, प्लस 2 4 8 और √5, ये बन गया 8 √5 मल्टीप्लाई है। और नीचे बना दोस्तों 16 माइनस 5 कितना होता है, 11 होता है। तो 16 प्लस 5 ऊपर हो गया 21 प्लस 8 √5 और नीचे आया 11। दोस्तों ये हमारा आंसर आया। और हमने ये देखा कि हमने डिनोमिनेटर में से, हमारा ये क्वेश्चन था, इसके डिनोमिनेटर में रूट था, हमने नीचे से रूट हटा दिया। जब हम रूट हटा देते हैं, इसी को हम कहते हैं दोस्तों रैशनलाइज करना। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको रैशनलाइज समझ में आया होगा और मुझे पता है कि आज के बाद आप फिर कहीं सीखने लायक नहीं रह जाओगे, क्योंकि आप सब कुछ सीख चुके हो। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, और ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।